Assalamualaikum students, how are you all? Welcome to all in EVS class. Today we are going to learn our new lesson number 13, sharing our feelings. Sharing our feelings means हमारी भावनाओं को शेयर करना, हमारी फीलिंग्स को दूसरों के साथ शेयर करना. I am सीमा. I am studying in 3rd standard. मैं सीमा हूँ. कौन सी क्लास में सीमा स्टडी करती है? 3rd स्टैंडर्ड में. आफ्टर रिटर्निंग होम फ्रॉम स्कूल देर आर 2 people with whom I like to share all my news. They enjoy listening to my tales. स्कूल से घर लौटने के बाद 2 लोग हैं जिनके साथ मैं अपनी सारी खबरें, सारी बातें शेयर करना पसंद करती हूँ. उन्हें मेरे किस्से सुनने में मज़ा आती है. द फर्स्ट पर्सन इन माई नानी. पहला व्यक्ति कौन है? तो वो मेरी नानी है. शी is always anxious to listen to me. She waits for me to return from school. पहला व्यक्ति उसकी नानी है. उसकी नानी हमेशा उसकी बातें सुनने के लिए बेचैन रहती है और उसके स्कूल से लौटने का इंतज़ार करती है. She is quite old and often has back pains. वह बहुत बूढ़ी है. उसकी नानी की ज़्यादा एज है. इसके कारण उन्हें हमेशा पीठ का दर्द रहता है. बैक पेन्स मतलब पीठ का दर्द रहता है. शी कैन नॉट सी और हियर वेल. वह बराबर देख भी नहीं सकती है, वह अच्छी तरह से देख भी नहीं सकती है और सुन भी नहीं सकती है. एवरी डे इन द मॉर्निंग पापा रीड्स द न्यूज़ पेपर अलाउड टू हर. शी डज द रेस्ट ऑफ हर वर्क हर सेल्फ. एवरी डे यानी रोज़ सुबह उसके पापा न्यूज़पेपर पढ़ते हैं. वो अपना बाकी काम खुद कर लेती है, मतलब उसकी नानी अपना बाकी काम खुद कर लेती है. इफ़ समवन ट्राइज टू हेल्प हर शी गेट्स वेरी अपसेट. अगर कोई उनकी हेल्प करने की कोशिश करता है तो वो अपसेट हो जाते हैं. तो शी कैन नॉट सी प्रॉपरली. शी इज़ अ वेरी फॉन्ड ऑफ कटिंग वेजिटेबल्स. वह बराबर से देख नहीं सकती, फिर भी उन्हें वेजिटेबल्स कट करने का बड़ा शौक है. शी सेज दिस डेज चिल्ड्रंस डू नॉट नो हाउ टू कट वेजिटेबल्स प्रॉपरली. वह क्या कहती है कि इन दिनों बच्चों को यह नहीं पता है कि सब्जियों को ठीक से कैसे काटना है. द सेकेंड पर्सन इन माई रवि भैया. दूसरा व्यक्ति कौन है? तो सीमा के भैया यानी रवि भैया है. ही लिव्स विथ अस. वह उनके साथ रहते हैं. आई कॉल हिम रवि भैया एंड ही कॉल्स माई पेरेंट्स भैया एंड भाभी. सीमा उन्हें रवि भैया बोलती है और रवि भैया उनके मम्मी पापा को यानी सीमा के पेरेंट्स को भैया भाभी बोलते हैं. आई डू नॉट नो वॉट आवर रिलेशनशिप इज़ बट ही इज़ अ वेरी लविंग. वह नहीं जानती कि उनका रिलेशन क्या है, फिर भी जो सीमा के भैया है रवि भैया वो बहुत ही लविंग पर्सन है. ही इज़ ऑलवेज रेडी टू आंसर माई क्वेश्चंस. ही नेवर सेज आई विल टेल यू लेटर. वो हमेशा उसके क्वेश्चन के आंसर देने में रेडी रहते हैं. वो कभी भी उसे यूँ नहीं बोलते कि मैं आपको बाद में जवाब दूंगा, कि वो कभी भी उसे इग्नोर नहीं करते हैं, उनके आंसर तुरंत दे देते हैं. रवि भैया टीचर्स इन अ कॉलेज. रवि भैया कॉलेज में पढ़ाते हैं. द स्टूडेंट ऑफ द कॉलेज रिस्पेक्ट हिम अ लॉट. कॉलेज के जो उनके स्टूडेंट हैं वो उनकी रिस्पेक्ट करते हैं. रवि भैया इज़ अ वेरी फॉन्ड ऑफ लिसनिंग टू म्यूजिक एंड टेकिंग पार्ट इन प्लेस. उन्हें म्यूज़िक सुनने में और जो नाटक होते हैं, जो प्लेस होते हैं इस कॉलेज में, उनमें पार्ट लेने में उन्हें बड़ा शौक है. ही इंजॉयज चैटिंग विद हिज फ्रेंड्स एंड गोइंग आउट विथ देम. उन्हें अपने फ्रेंड्स के साथ चैट करने में, मतलब जो चैटिंग चलती है, बातचीत करते हैं वो, और उनके साथ बाहर जाने में बड़ा अच्छा लगता है. ही हैज़ अ गुड सेंस ऑफ ह्यूमर एंड मेक्स ऑल ऑफ एज लाफ. वह हास्य की अच्छी समझ रखते हैं और सभी को हंसाते हैं. सेकंड पेज. लेट्स टॉक अबाउट सीमाज ब्रदर. चलिए हम सीमा के भाई के बारे में पढ़ते हैं. भैया कैरीज अ वाइट स्टिक व्हेन ही गोज आउट. सीमा के जो भैया है वो जब भी बाहर जाते हैं तो वाइट स्टिक साथ में लेकर जाते हैं. लुकिंग एट हिम मूविंग अराउंड इन द हाउस नो वन कैन से दैट ही कैन नॉट सी. वह पूरे घर में राउंड मारते हैं. उन्हें देखकर कोई भी कह नहीं सकता है कि वो नहीं देख सकते हैं. ही लाइक्स टू डू ऑल हिज वर्क हिमसेल्फ. उन्हें अपना काम खुद करने में ही अच्छा लगता है. इफ़ समवन ट्राइज टू हेल्प हिम अगेंस्ट हिज विश ही गेट्स एंग्री. कोई उनकी हेल्प करने का सोचते हैं या करना चाहते हैं, लेकिन वह क्या हो जाते हैं? गुस्सा हो जाते हैं. व्हेन एवर ही नीड्स एनी हेल्प ही आस्क्ड फॉर इट. लेकिन उन्हें कभी मदद चाहिए होती है तो वो बोल देते हैं, वो लोग उनसे कह देते हैं. सम ऑफ भैया स्टूडेंट्स टेक बुक्स फ्रॉम हिम एंड रिटर्न देम आफ्टर रिकॉर्डिंग देम ऑन टेप्स.
भैया के कितने स्टूडेंट्स हैं जो उनके पास जो बुक्स है वो ले जाते हैं, उन्हें रीड करते हैं और उनको टेप में रिकॉर्ड करके वापस ले जाते हैं। रवि भैया लिसन टू दीज टेप्स, रवि भैया फिर उनकी जो टेप्स होती है उन्हें सुनते हैं। भैया हैज़ मैनी अदर बुक्स टू, उनके पास दूसरी भी बहुत सारी बुक्स है। द पेजेस ऑफ दिस बुक्स आर थिक एंड हैव रोज ऑफ रेज्ड पॉइंट्स, उनके जो बुक्स के पेज है वो बहुत ठीक है और उनकी जो रो है वो पॉइंट्स वाली होती है। यहाँ जो रवि भैया है वो आँख से देख नहीं सकते हैं, इसलिए उनके उनके जो किसी को जो कोई भी चीज़ देख नहीं सकते, जो आँख से हम उन्हें अंधा बोलते हैं, वो लोगों के लिए एक अलग स्कूल होती है, अलग बुक्स होती है, उनको पढ़ने की अलग ट्रिक्स होती है। जैसे हमें यहाँ देखो ये सब जो राइटिंग वर्क दिया है वो कैसा है कि अंदर ट्रेस किया हुआ है, लेकिन उनका जो बुक होता है वो पॉइंट वाला होता है, डॉट्स वाला होता है, जो थोड़ा थोड़ा उपसे लग बोलते हैं ना हम लोग, वो टाइप का होता है, जिसकी वजह से वो लोग हाथ लगाकर वो पॉइंट्स की मदद से रीड कर सकते हैं कि क्या चीज़ है। ही रीड्स बाय रनिंग हिज फिंगर्स ऑन रेज डॉट्स, वो जो डॉट्स होते हैं उन पर अपनी फिंगर्स को रन करके अपनी फिंगर्स को फिराते हैं और फिर वो रीड्स करते हैं। टू हैव फन विद भैया आई समटाइम्स चेंज द प्लेस ऑफ हिज स्टिक, किसकी बात करिए तो सीमा अपने भाई को कभी कभी फ़न करने के लिए क्या करते हैं, उनकी जो स्टिक है वो स्टिक की प्लेस चेंज कर देते हैं। ही दस गेट्स अपसेट बट नेवर गेट्स एंग्री, वो अपसेट होते हैं लेकिन कभी गुस्सा नहीं होते। आफ्टर ऑल आई एम हिज फेवरेट सिस्टर सीमा, क्योंकि वो उनकी फेवरेट सिस्टर है। आई हैड हार्डली रीच द डोर दैट भैया स्पोक ऑफ, सीमा यू सीम टू बी वेरी हैप्पी टुडे, वह जी मुश्किल से दरवाजे तक पहुंचती है कि उसके भैया उससे क्या बोलते हैं कि सीमा आज तुम बहुत खुश दिख रहे हो। भैया रिकॉग्नाइज नॉट ओनली मी बट ऑल द अदर फैमिली मेम्बर्स फ्रॉम द साउंड वी मेक्स अस वी मूव, ही कैन एवर टेल वेदर आई एम हैप्पी और सैड, जो सीमा के भैया है वो सिर्फ सीमा को ही नहीं पहचानते लेकिन उनके जो दूसरे फैमिली मेम्बर्स हैं उनके मूवमेंट पे से वो पहचान जाते हैं कि ये कौन है। ही कैन इवन और टेल वेदर आई एम हैप्पी और सैड, और वो भी बता सकते हैं कि वो खुश है या उदास है। भैया फाइनली आई एम इन द फुटबॉल टीम आई शेयर माई न्यूज़ विथ हिम, फाइनली सीमा फुटबॉल टीम में फुटबॉल टीम में सिलेक्ट हो गई है तो उसने ये अपनी न्यूज़ उसके भैया के साथ शेयर की है। ही पेड मी एंड सेड लविंगली फ्रॉम टुडे यू आर माई फुटबॉल कोच, उसके भैया उसे क्या आंसर देते हैं कि आज से तुम मेरे फुटबॉल कोच हो। ओके स्टूडेंट, बाद में हमें जो यहाँ दिया गया है वो हमारी एक्टिविटी है। यहाँ हमें कुछ एक्टिविटी दी है जैसे कि जो हम क्लास में कर सकते हैं या घर पे कर सकते हैं, जैसे ब्लाइंड फोल्ड, यहाँ हमें दिया है ब्लाइंड फोल्ड मतलब जो हम आँख पे पट्टी बांध कर जो गेम खेलते हैं वो तो सबको पता ही होगा। वो उसके बाद हमें यहाँ कुछ डिस्कस करने को बोला है, वो भी आपकी एक्टिविटी है। यहाँ हमें दिया है कि देयर इज़ अ स्पेशल वे ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग फॉर पीपल हु कैन नॉट सी, स्पेशल वे होता है कि जो पीपल देख नहीं सकते हैं उनके लिए रीडिंग करने का और राइटिंग करने का, लिखना और वांचने के लिए एक अलग ही सिस्टम होती है उनकी। इट इज़ कॉल्ड ब्रेल, उससे क्या बोलते हैं, ब्रेल बोलते हैं। इज़ अ रिटन ऑन अ थिक पेपर बाय मेकिंग अ रो ऑफ रेस पॉइंट्स विथ अ पॉइंटेड टूल, ब्रेल इज़ रेडी बाय रनिंग द फिंगर्स ऑन द रेस डॉट्स। जिसकी जो बुक के बारे में यहाँ बात की गई है वो मैंने बोला इससे कि जो नोक वाले जो औजार होते हैं उससे बिंदुओं बनाए जाते हैं और वो कागज़ पर लिखा जाता है, जिसकी मदद से जो लोग देख नहीं सकते हैं वो अच्छी तरह से रीड कर सके। बराबर, पीछे 94 नंबर के पेज पर भी हमें यहाँ एक एक्टिविटी दी है, लेट अस लर्न अबाउट ब्रेल। चलो हम ब्रेल के बारे में आज कुछ पढ़ते हैं। यू हैव सीन दैट रवि भैया रीड स्पेशल टाइप्स ऑफ बुक्स, हाउ वर दिस बुक्स मेड, वो फर्स्ट थॉट ऑफ दिस बुक्स, लेट अस फाइंड आउट अबाउट इट। यहाँ हमें ब्रेल के बारे में कुछ दिया गया है कि ब्रेल जो बुक्स थी वो किसने फर्स्ट टाइम फाइंड करी थी और कैसे लोग उन्हें पढ़ सकते हैं। यहाँ हमें पिक्चर दिया है, आप लोग देख सकते हैं द ब्रेल स्क्रिप्ट। यहाँ हमें बताया गया है कि कैसे हम लोग देखो ये ABCD जो E ऐसा लिखा है तो कैसे वो जो लोग नहीं देख सकते वो कैसे इसे रीड करते हैं। जो यहाँ पॉइंट दिया है, जो फर्स्ट पॉइंट है, अगर एक ही पॉइंट होवे तो वो A है, ऐसे 2 पॉइंट होवे तो B, ऐसे पॉइंट होवे तो C। मतलब यहाँ हमें बताया गया है कि कैसे हम लोग इसे रीड कर सकते हैं और जो लोग नहीं देख सकते वो कैसे इसे रीड करते हैं। बराबर,
Louis Braille belonged to France. One day, when he was 3 years old, he was playing with his father's tools. Suddenly, a pointed tool hurt his eyes. He lost his eyesight. He had keen interest in study. Though he was not able to see, he did not give up. He kept thinking of different